दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में वार्तालाप फेल होने के बाद, यानी कि जब बातचीत विफल हो गई, उसके बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और लगभग, तकरीबन 40 मिनट तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत चली। अब देखिए, हाल ही में आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता हुई थी, लेकिन वो बातचीत सफल नहीं हो पाई, वो फेल हो गई। तो इसी विफलता के बाद अभी जो ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई है, उसे काफी अहम माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने करीब 40 मिनट तक बात की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि भारत के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब खास बात यह है कि ईरान जंग में सीज फायर के बाद भी ये पहली बातचीत मानी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच। और इस बातचीत में ईरान जंग को लेकर डिटेल में चर्चा हुई। मतलब आप समझ सकते हैं, 40 मिनट यानी आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक बातचीत। तो मुद्दे भी बड़े ही गंभीर रहे होंगे। दोनों नेताओं ने एक बात पर, यानी एक तरह से सहमति जताई कि होर्मुज़ रूट या कहें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का खुला रहना दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी। अब आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि इस फोन कॉल में और क्या-क्या बातें हुईं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि ईरान इजराइल जंग को लेकर अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या चल रहे हैं। उधर सिर्फ पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ही बातचीत नहीं हुई, बल्कि हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। और इस बातचीत में भी होर्मुज़ रूट, लेबनान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आती है कि ईरान ने होर्मुज़ इलाके में मिसाइल दागते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। और इस वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा गया, वो काफी ध्यान खींचने वाला है। ईरान ने लिखा, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो अभी हो रहा है ना, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। उधर चाइना की तरफ से भी एक बयान सामने आ रहा है। चीन ने कहा है कि दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए, यानी कि जो ताकतवर है वही सब कुछ तय करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकाबंदी को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई स्थित ईरानी कंसुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है, और उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ईरान हॉर्मुज़ रूट में मौजूद जहाज़ों पर मिसाइलें दाग रहा है। और कैप्शन में लिखा गया, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी दिखाई है, एक तरह से पावर शो किया है। अब मामला थोड़ा समझिए, हुआ क्या है कि ईरान ने कल से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की नाकाबंदी शुरू कर दी है। जो जहाज़ ईरान को टोल टैक्स दे रहे हैं, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें भी टोल टैक्स नहीं देने दे रहे। वहीं दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि बिना टोल दिए कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। हालांकि भारतीय जहाजों को लेकर ईरान ने थोड़ा नरम रुख दिखाया है, कहा है कि उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, जहां ताकतवर जो चाहे वो करे। नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए, ना कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो देखिए, माहौल भले ही सीज फायर का है करीब 2 हफ्तों के लिए, लेकिन ग्राउंड पर तनाव और ज्यादा तेज होता दिख रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान में वार्तालाप विफल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया के इस पूरे संकट पर चर्चा हुई। साल 2026 में ये दोनों नेताओं की तीसरी फोन कॉल मानी जा रही है, और इस बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी बात हुई है। अब आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आज मुझे मेरे मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। मतलब ये फोन पीएम मोदी ने नहीं लगाया था, बल्कि ट्रंप की तरफ से कॉल आया था।
और इसमें नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की है। यानी जो काम अब तक हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हुई कि हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान युद्ध के बीच मार्च में रूसी कच्चे तेल का आयात 3 गुना तक बढ़ चुका है। मतलब इंडिया ने जो क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट किया है उसका आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ा है, लगभग 5.3 अरब यूरो के पार पहुंच चुका है। ये डिटेल्स और डाटा भी अब सामने आ रहे हैं। वहीं देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में संकट और भी गहराता जा रहा है। जंग शुरू होने से लेकर अब तक 269 जहाजों की आवाजाही तो हो पाई, लेकिन 22 जहाजों पर ईरान ने हमला भी किया है और इसी वजह से वैश्विक तेल सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। यानी पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। अब खबर ये भी है कि लेबनान और इजराइल के बीच जो वार्तालाप हो रहा है उसमें मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। उधर हिजबुल्लाह ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि वो किसी भी समझौते से बंधे हुए नहीं हैं। और एक और खतरनाक एंगल यहां निकल कर आ रहा है कि हॉर्मूज में एक छोटी सी चिंगारी भी अमेरिका और चीन को आमने सामने ला सकती है। मतलब अगर इसी समुद्री रास्ते पर चीन और अमेरिका का सीधा टकराव होता है तो ये सिर्फ एक रीजनल विवाद नहीं रहेगा। सोचिए, अगर किसी चीनी जहाज को इस रास्ते में रोका गया तो मामला सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध तक जा सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कई डिप्लोमैटिक एक्सपर्ट्स भी इसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन की सलाह से ही ये पश्चिम एशिया का संघर्ष थम सकता है। यानी बीजिंग की भूमिका यहां बहुत अहम हो सकती है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने भी शी जिनपिंग को फोन लगाया है और इस दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही एक बैठक होने वाली है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि इमैनुअल मैक्रों भी ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने की कोशिश कर सकते हैं। यानी अब फ्रांस भी इस पूरे संकट को टालने के लिए एक्टिव हो गया है, मोर्चा संभाल रहा है। और इसी को लेकर पेरिस में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, जहां शायद इस बढ़ते तनाव को कम करने के रास्ते तलाशे जाएंगे। तो अब स्थिति कुछ ऐसी बनती दिख रही है कि रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 3 देश अब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस युद्ध में मतलब एक तरह से मध्यस्थता का रोल निभा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी वो कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाई। तो अब दुनिया के ये बड़े देश संघर्ष विराम यानी सीज फायर और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की पेशकश कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। अब अगर नुकसान की बात करें तो अब तक इस युद्ध से ईरान को करीब 270 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। और इसी बीच इटली ने इजराइल के साथ अपना एक रक्षा समझौता भी निलंबित कर दिया है। उधर चाइना ने अमेरिका को एक और सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान को लेकर जो हम पर सैन्य मदद के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह झूठे हैं। लेकिन अगर हम पर टैरिफ बढ़ाया गया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी चीन ने साफ साफ अपना स्टैंड भी रख दिया है। वहीं खबर ये भी है कि ईरान ने अब उन अरब देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं जो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में इन देशों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे मुआवजे की मांग भी की है। ईरान ने 5 अरब देशों से अपने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मांगा है। इन देशों में शामिल हैं बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जॉर्डन। यानी ईरान का कहना है कि अगर इन देशों ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई में मदद की है तो इन्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। और ईरान के जो यूएन में राजदूत हैं उन्होंने इस मुद्दे को आधिकारिक तौर पर उठाया है पत्र लिखकर। इसी बीच एक और अपडेट, अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग साझेदारी की शुरुआत हुई है। मतलब युद्ध जैसे हालातों के बीच दोनों देश अपने सैन्य संबंध और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक दिलचस्प बट ध्यान खींचने वाली घटना भी सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर एक डिलीवरी एजेंट को टिप दी $, में,
और उसी दौरान उन्होंने नो टैक्स ऑन टिप्स वाली अपनी नीति का भी जिक्र किया। वहीं एक और बड़ी खबर, चाइना यानी जिसे अक्सर ड्रैगन कहा जाता है, उसने अमेरिकी नाकेबंदी को भी सीधा चुनौती दे दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाबंदियों के बावजूद चीन का एक ऑयल टैंकर सुरक्षित निकल चुका है, और ये मतलब अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज भी माना जा रहा है, और कुछ लोग तो इसे सीधा सीधा तमाचा भी कह रहे हैं। इधर एक और खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब पाकिस्तान से थोड़ा पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से लौटे अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा कि अब गेंद ईरान के पाले में है, यानी फैसला तेहरान को लेना होगा। साथ ही उन्होंने ईरान पर आर्थिक आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उधर एक और बड़ी राजनीतिक खबर, मार्क कार्नी ने कनाडा में हुए विशेष चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। उनकी लिबरल पार्टी को बहुमत मिला है और मतलब 2029 तक सत्ता का रास्ता भी लगभग साफ हो चुका है। अब वापस आते हैं US ईरान पीस टॉक पर। तो एक और बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत असफल होने के बाद अब अगली बैठक जनीवा में हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस बैठक की तैयारी में जुटे हैं, और जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहीं ये अहम बैठक हो सकती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान को संवर्धन यानी एनरिचमेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। वार्ता में नाकाम रहने के बाद तेहरान को जो 20 साल का बैन प्रस्तावित किया गया था, उसे ईरान ने नामंजूर कर दिया है। अमेरिका की मांग साफ है कि अगले 20 साल तक ईरान किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियार या परीक्षण की दिशा में आगे न बढ़े। लेकिन यही सबसे बड़ा टकराव का मुद्दा बना हुआ है।